दोस्तों, दुनिया में आपने बड़े बड़े अजीबो गरीब घर देखे होंगे, कहीं समंदर के नीचे, कहीं बर्फ के अंदर और कहीं आसमान को छूती इमारतों में। लेकिन आज मैं आपको एक पैसा खुला चैलेंज देने जा रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद मान जाएंगे कि अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में पाए जाने वाले घर वाकई अपनी नौइयत में दुनिया की सबसे नायाब और हैरत अंगेज चीजों में शामिल हैं। यहाँ ऐसे घर मौजूद हैं जो न सिर्फ खतरनाक जगहों पर बनाए गए हैं, बल्कि इनमें रहने के लिए दिल भी मजबूत चाहिए और हौसला भी। तो आइए सबसे पहले हम बर्किना फासो के इन हैरानकुन घरों की तफसील में जाते हैं जो वाकई दिल गुर्दे वालों का काम है और जिन्हें देवा हैकाल बाओबाब ट्री हाउसेस कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई आम बच्चों के खेलने वाले ट्री हाउस नहीं है जो आपने पार्कों में देखे हों या जो घर के पिछवाड़े में किसी छोटे से दरख्त पर बना दिए जाएं, बल्कि ये घर घने जंगलात के दरमियान जमीन से तकरीबन 50 से 60 फुट की बुलंदी पर बनाए जाते हैं। इन घरों की तामीर का बुनियादी मकसद ही ये होता है कि इंसान जमीन पर चलने वाले खतरनाक दरिंदों से दूर रह सके, क्योंकि बर्किना फासो के जंगलात में शेर, चीते, हाथी और दूसरे खतरनाक जानवर आजादाना घूमते हैं। इसीलिए मकामी कबाइल और अब सियाहत के लिए बनाए गए रिजॉर्ट्स ने ये अनोखा तरीका निकाला कि घर जमीन पर बनाने के बजाय दरख्तों पर मुअल्लक बना दिए जाए। इन दरख्तों के तने इतने चौड़े और मजबूत होते हैं कि इन पर बासानी 1 या 2 कमरों पर मुश्तमिल मुकम्मल घर बनाया जा सकता है। लेकिन इन घरों तक पहुंचना खुद एक इम्तिहान से कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ ना तो कोई लिफ्ट होती है और ना ही मजबूत सीढ़ियां। ज्यादातर जगहों पर बांस की पुरानी और हिलती हुई सीढ़ियां या मजबूत रस्सियों के जाल लगाए जाते हैं, जिन पर चढ़ते वक्त अगर कोई शख्स नीचे देख ले तो कमजोर दिल वाले को फौरन चक्कर आ सकता है। जरा सी गलती और इंसान सीधा नीचे पथरीली जमीन पर या किसी दरिंदे के सामने जा गिरता है। लेकिन जब कोई शख्स ऊपर पहुंचता है तो वहां का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये घर लकड़ी के तख्तों, बांस और मजबूत रस्सियों की मदद से इस तरह बनाए जाते हैं कि दरख्त की लचक के साथ ये घर भी हल्के से हरकत कर सकें, ताकि तूफानी हवा में दरख्त के साथ तवाजुन बरकरार रहे। नाजरीन गिरामी, अब हम जंगलात से निकलकर बर्किना फासो के पहाड़ी और पथरीले इलाकों की तरफ चलते हैं, जहां इंसान ने अपनी दीवानगी और इंजीनियरिंग का एक और हैरानकुन नमूना पेश किया है। यहाँ हम जिक्र करेंगे हैंगिंग कंटेनर होम्स का, यानी वो घर जो पहाड़ों के किनारों पर लटके हुए शिपिंग कंटेनर से बनाए जाते हैं। ये रुझान बर्किना फासो में निस्बतन नया है, लेकिन बहुत तेजी से मकबूल हो रहा है। अमीर तबका और जदीद सोच रखने वाले आर्किटेक्ट्स अब ऐसे मकामात का इंतखाब करते हैं जहाँ आम इंसान घर बनाने का सोच भी नहीं सकता। पुराने शिपिंग कंटेनर्स जो समुद्री रास्तों से सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और बाद में बेकार समझ लिए जाते हैं, इन्हें उठाकर पहाड़ों की चोटियों या गहरी खाइयों के किनारों पर इस तरह नस्ब किया जाता है कि आधा घर जमीन पर होता है और आधा फिजा में मुअल्लक होता है। ये मंजर देखकर ही इंसान के कदम डगमगा सकते हैं। इन कंटेनर्स को पहाड़ के साथ मजबूती से जोड़ने के लिए स्टील गर्डर्स और बड़े बड़े सरिये इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें चट्टानों के अंदर ड्रिल करके फिक्स किया जाता है। बज़ाहिर ये सब बहुत खतरनाक लगता है और हकीकत में है भी, क्योंकि इन इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं और जमीन के कटाव का अमल भी जारी रहता है। जरा तसव्वुर करें कि आप अपने बेडरूम में खड़े हैं और फर्श शीशे का बना हुआ है, जबकि आपके कदमों के नीचे हजारों फुट गहरी खाई मौजूद है और आपके और उस खाई के दरमियान सिर्फ शीशे या लोहे की एक तह है। यकीनन ये मंजर कमजोर आसाब रखने वालों के लिए नहीं है। इन कंटेनर होम्स की सबसे हैरानकुन बात यह है कि बाहर से ये जंग आलूद सनती डब्बों की तरह नजर आते हैं, लेकिन अंदर से ये किसी लग्जरी अपार्टमेंट से कम नहीं होते। इनके अंदर जदीद इंसुलेशन लगाई जाती है ताकि धूप में गर्म होने वाला लोहा घर को भट्टी ना बना दे। अंदर लकड़ी का फर्श, मॉडर्न किचन और बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज लगाई जाती हैं, जिनसे पूरा पहाड़ी सिलसिला साफ नजर आता है। लेकिन ये खूबसूरती खतरे से खाली नहीं होती। जब पहाड़ी हवाएं इन कंटेनर से टकराती हैं तो एक अजीब सी गूंज और हल्की थरथराहट पैदा होती है, जो अंदर बैठे शख्स को मुसलसल ये एहसास दिलाती रहती है कि वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में मुअल्लक है। बाज़ औक़ात बारिशों के मौसम में जब पहाड़ों से चट्टानें गिरने का खतरा होता है तो इन घरों में रहना वाकई एक बड़ा रिस्क बन जाता है। इसके बावजूद लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें दुनिया से दूर तन्हाई और बुलंदी का एहसास पसंद होता है। नाजरीन गिरामी, अगर बुलंदी और खतरे की बात हो रही हो तो हम बर्किना फासो के सिंधु पीक्स के करीब रहने वाले लोगों को कैसे भूल सकते हैं। ये इलाका नोकीली चट्टानों, अजीबो गरीब पहाड़ी साख्तों और कुदरती भूल भुलैयों से मुश्तमिल है। यहाँ के मकामी लोग इन्हीं नोकीली चट्टानों के दरमियान या इनके बिल्कुल ऊपर अपने घर तामीर करते हैं। ये घर देखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी भी लम्हे नीचे गहरी खाई में गिर जाएंगे। इन घरों की दीवारें अक्सर पहाड़ का ही हिस्सा होती हैं, यानी आधा घर इंसान ने बनाया होता है और आधा कुदरत ने पहले से तराश रखा होता है। इन घरों तक पहुंचने के रास्ते इंतहाई तंग और खतरनाक होते हैं, जहां एक वक्त में सिर्फ एक शख्स ही गुजर सकता है और दोनों तरफ गहरी खाइयां मौजूद होती हैं। यहाँ रहने वाले लोग बचपन से ही इन पत्थरों पर चलने और दौड़ने के आदी होते हैं, लेकिन किसी आम शहरी या सयाह के लिए यहाँ तक पहुँचना ही जानलेवा मुहिम बन सकता है। इन घरों की तामीर में मकामी पत्थर और मिट्टी इस्तेमाल की जाती है ताकि ये पहाड़ का ही हिस्सा नजर आए और दूर से देखने पर किसी को आसानी से नजर न आए।
माजी में यही कैमोफ्लाजिंग इन्हें दुश्मन कबीलों के हमलों से बचाती थी और आज यही तकनीक इन्हें सख्त मौसम से महफूज रखती है। इन चट्टानी घरों में पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन होता है। इसीलिए यहाँ के लोग कुदरती चश्मों पर इन्हिसार करते हैं और रात के वक्त आग जलाकर रोशनी हासिल करते हैं। यहाँ की जिंदगी बहुत सख्त होती है, ना कोई बाजार करीब होता है और ना ही कोई सहूलत। हर चीज मीलों दूर से नीचे से ऊपर लानी पड़ती है। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ का सुकून और फितरत के करीब जिंदगी लोगों को यहाँ रहने पर मजबूर करती है। यहाँ से तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब का मंजर ऐसा होता है जो दुनिया में शायद ही कहीं और नजर आए। लेकिन ये घर हमेशा खतरे में रहते हैं, क्योंकि जलजले के हल्के झटके भी यहाँ बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवर भी अक्सर इन चट्टानों की दरारों में पाए जाते हैं जो घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। नाजरीन गिरामी, अब हम बर्किना फासो के एक और हैरान कुन तर्ज तामीर की तरफ आते हैं जो बज़ाहिर सादा नजर आता है लेकिन हकीकत में एक मजबूत दिफाई निज़ाम है। ये हैं कसीना कबीले के रिवायती मिट्टी के घर जो टिएबेले नाम के गांव में पाए जाते हैं। पहली नज़र में ये खूबसूरत नक्काशी वाले मिट्टी के घर लगते हैं जिनकी दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स बनी होती हैं और सयाह इनकी तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन हकीकत में इनका डिज़ाइन एक जंगी हिकमत अमली के तहत तैयार किया गया था। इन घरों के दरवाजे जानबूझकर बहुत छोटे और नीचे बनाए जाते हैं ताकि अंदर दाखिल होने के लिए इंसान को झुकना पड़े या बाज़ औक़ात घुटनों के बल आना पड़े। माजी में जब दुश्मन कबीले हमला करते थे या गुलाम बनाने वाले लोग आते थे तो वो तेजी से घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, जबकि अंदर वाला लोग एक एक करके दाखिल होने वाले दुश्मन को आसानी से काबू कर लेते थे। इन घरों के अंदर रोशनी बहुत कम होती है क्योंकि इनमें खिड़कियां नहीं होती, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले शख्स को कुछ नजर नहीं आता, जबकि अंदर वाला बाहर से आने वाले को देख सकता है। घर के अंदर कमरे इस तरह जुड़े होते हैं कि एक भूल भुलैया बन जाती है जिसमें अजनबी शख्स रास्ता भूल सकता है। दीवारें इतनी मोटी बनाई जाती हैं कि बाहर की शदीद गर्मी भी अंदर दाखिल नहीं हो पाती और घर कुदरती तौर पर ठंडा रहता है। इन घरों की दीवारों पर जो खूबसूरत नक्काशी की जाती है वो अमूमन महिलाएं बनाती हैं। ये नकूश काली मिट्टी, सफ़ेद चौक और लाल पत्थरों के रंग से बनाए जाते हैं जिनमें सांप, मगरमच्छ और दूसरी अलामतें शामिल होती हैं। मकामी अकायद के मुताबिक ये अलामतें घर को बुरी नज़र और मुसीबतों से महफूज रखती हैं। हर अलामत का एक खास मतलब होता है। कुछ निशान जिंदगी की अलामत होते हैं और कुछ हिफाजत की। इन घरों की छतें बिल्कुल हमवार होती हैं जहां लोग रात के वक्त सोते हैं या अपनी फसलें सुखाते हैं। लेकिन इन छतों तक पहुंचने के लिए भी लकड़ी की सीढ़ी इस्तेमाल की जाती है जिसे रात के वक्त ऊपर खींच लिया जाता है ताकि कोई नीचे से ऊपर ना आ सके। ये पूरा निज़ाम खुद कफील और महफूज यूनिट की तरह काम करता है। जदीद दौर में भी इन घरों की अहमियत कम नहीं हुई क्योंकि शदीद गर्मी के बावजूद ये घर अंदर से कुदरती तौर पर ठंडे रहते हैं, जो किसी भी मॉडर्न एसी सिस्टम से ज़्यादा माहौल दोस्त हल है। आखिर में हम जिक्र करेंगे फुलानी कबीले के खाना बदोश लोगों का जो अपने मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहते हैं। ये लोग मुस्तकिल घर नहीं बनाते बल्कि जहां रात हो जाए वहीं आरजी झोपड़ियां बना लेते हैं। हैरत की बात यह है कि ये झोपड़ियां अक्सर सैलाबी इलाकों या खुले मैदानों में बनाई जाती हैं जो बज़ाहिर इंतहाई खतरनाक लगते हैं। ये झोपड़ियां लकड़ी की टहनियों, घास और कपड़े की मदद से चंद घंटों में तैयार कर ली जाती हैं। सुबह होते ही ये लोग अपना सामान समेटते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इनके लिए घर एक जगह नहीं बल्कि एक सफ़र है। नाजरीन गिरामी, बर्किना फासो के ये तमाम घर हमें ये सिखाते हैं कि इंसान किसी भी माहौल में खुद को ढालने की सलाहियत रखता है। चाहे वो घना जंगल हो, खतरनाक पहाड़ हो या खुली वादियां, इंसान अपनी अक्ल और हिम्मत से वहां भी जिंदगी के रास्ते निकाल लेता है जहां रहना नामुमकिन समझा जाता है। यही चीज़ इंसान को बाकी मखलूक़ात से मुमताज़ बनाती है।